एक लड़की जो अपने माँ बाप की बहुत ही लाडली थी और बहुत ही अमीर घर की थी। उसका हर जगह रोब चलता था। अपने पूरे घर में उसकी ही चलती थी। कभी सोचा नहीं था कि आगे चलकर कैसा भी वक्त आएगा। सबकी बहुत लाडली थी जिसका नाम था जूही। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी, ऐसे ही उसने कॉलेज में भी दाखिला लिया। उससे ठाट बाट गाड़ी वाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। इन लोग दिनों उनके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ जूही के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर जूही ने फिर भी हाँ कर दी क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम जतिन था। जतिन काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी काफी अच्छे थे। ससुराल में जूही की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य जूही की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा जूही को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले फूले नहीं समाते थे। जूही कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे वह अपने जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद जूही की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। जतिन को बहुत काम था, लेकिन फिर भी वह उसे ले गया। रास्ते में उसकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। जूही, जतिन और बेटू बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद बेटू तो ठीक हो गया, लेकिन जूही पूरी तरह से ठीक न हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण अपनी आँखें की रोशनी खो बैठी। अब वह जूही की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभी फ़ोन करके ही पूछ लेते कि अब वह कैसी है। धीरे धीरे सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। जतिन भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस बेटू ही उसके साथ जिससे हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता था। एक दिन जूही के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से बेटू को हल्की सी चोट लग गई। जूही के सास ससुर ने बेटू को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। जूही अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो जतिन उसे तुरंत मार के छोड़ आया, जैसे कि वह यही चाहता था। लेकिन बेटू को उसके साथ नहीं भेजा गया। जूही कभी बेटू से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण वह बहस नहीं कर सकी। जूही को लगा कि वह 3-4 दिन रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदले जाएगा, क्योंकि वह कितने ही दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। जूही के घर पहुंचते ही सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ जूही की पसंद का ही
बना था। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि जतिन कब आ रहा है उसे लेने जाने के लिए। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब वह उसके लिए कोई जगह नहीं है। जूही चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। जूही के माता पिता को रोज की झमेला से तंग आ चुके थे। उन्होंने जतिन को खुद से फोन कर दिया ताकि जूही को अपने घर ले गया। जूही को वह अपने परिवार वालों से यह उम्मीद नहीं थी। उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। जतिन के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े बेटू के पास। परंतु यह खुशी कुछ ही पल की थी। सारा बंदोबस्त पहले से किया हुआ था। जूही को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया। बेटू से दूर रखने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई सीमा को उसकी जिम्मेदारी सौंप गई, जो उसके खाने पहनने जैसे जरूरत का ध्यान रखती थी। जूही ज्यादातर चुप ही रहती थी। कभी कभी काम वाली सीमा से थोड़ा बतिया लेती, उसके जरिए बेटू का पता चल जाता था। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी।